दोस्तों, करियर प्लानर स्टूडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं भूपेश कुमार लेकर आया हूं अचीवर्स टॉक। आपने पहले भी इस अचीवर्स टॉक के बहुत सारे एपिसोड को देख चुके हैं और बहुत सारे ढेर सारे अचीवर से आपकी मुलाकात हो चुकी है, खास बातचीत हो चुकी है, उनके सक्सेस टिप्स आप जान चुके हैं। आपको मालूम चल गया है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज आपके सामने बैठे हैं अंजलि पाठक जी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट की परीक्षा पास की है, अपना परचम लहराया है। साथ ही साथ इनका EPFO और FCI में भी जस्ट फाइनल स्टेज पे इनकी बात चल रही है प्रोसेस का। तो बहुत 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 बधाई हो आपको अंजलि जी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। विमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले चलिए आपका जो थीम है, आपका जो सक्सेस थीम, वहीं से स्टार्ट करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट आप कैसे देखती हैं? आप अपने एक लड़की होकर आप अपने घर परिवार डिस्टेंट रिलेटिव में जो भी आप सुना करती होंगी और आज जब ये सफल हुई हैं, ये जो सफर रहा आपका, उसमें विमेन एम्पावरमेंट में आपका क्या कहना है? हर एक लड़की के रूप में आप लड़कियों के लिए क्या मैसेज दीजिए? जब आप असफल होते हैं तो दुनिया को आप जानते हैं, लेकिन जब आप सफल होते हैं तो दुनिया आपको परिचय आपकी तरह जानती है। जैसे कि एक लड़की होने के नाते, जैसे ही ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको 2-3 साल मौका मिल दिया जाता है, क्योंकि जनरली 21 साल पे तो फॉर्म ही फिल किया जाता है, मतलब एज होता है। उसके बाद 1-2 साल कॉन्सेप्ट लेने में, क्लासेस लेने में, फिर अगर शिद्दत से कर रहे हैं तो 2-3 साल आपका लग जाता है ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन जब भी वुमेन एम्पावरमेंट तो सबको ही मानता है, लेकिन जब भी इक्वालिटी की बात आती है, इसको धरातल पे लागू करने की बात आती है, तो हम लड़कों को आराम से मौका, जब तक उनका बैंक बैलेंस ना हो, जॉब ना हो, तो उन्हें शादी वादी की कोई प्रेशर नहीं होती है। लेकिन लड़कियां जैसे ही 21 साल ग्रेजुएशन हो जाते हैं और 2-3 साल लग जाते हैं उनमें, तो 24 की 25 की हो गई तो स्टार्ट हो जाता है कि शादी कर दो, शादी कर दो, और घर बार मतलब बैठा दो। और उनके माता पिता नहीं बोलेंगे, उनके रिलेटिव को ही ज़्यादा ये चुभन होती है। और सर का इतना अच्छा है कि 10 से 6 ऑफिस जैसा एकदम माहौल है, एकदम एक साचा है जिसको सर इस तरह से ढाले हैं कि आप आइए, एकदम ऑफिसर बनने से पहले ऑफिसर वाला एक एटीट्यूड हम लोग के अंदर आ जाता है। PT का सेट मारो, मेंस का सेट मारो, GDPI का Day 1 से स्टार्ट करो प्रैक्टिस। तो ये सब चीज़, एक माहौल बहुत सही मिलता है और लोगों को पता नहीं चलता है, तो वो बोलते हैं ये 10 से 6 लड़की जाती कहाँ है, क्वेश्चन मार्क उठने लगते हैं उनके ऊपर। और आपके अंदर कहीं ना कहीं वो घाव करता है, हिट करता है। और कितना भी आप अपने आप को मजबूत बनाओ कि मेरा तो होना ही है, मेरा तो होना ही है। तो लेकिन सर थैंक यू आपको कि आप ये सिर्फ एक पटना में नहीं, पूरे बिहार में हम जैसे बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराए हैं, जो कि सपनों को लड़कियां साकार करें और वो भी बराबरी का हिस्सेदारी निभाए। दैट्स ग्रेट अंजलि। चलिए, जो सबसे बड़ा चीज़ आ रहा है मेरे दिमाग में वो ये है कि चलिए विमेन एम्पावरमेंट की तो बात हो गई, आपने प्रूव भी कर दिया, एक अच्छा मैसेज भी दिया लड़कियों के लिए। अब बात यहाँ पे आती है कि आप 2015 में आपने ग्रेजुएशन किया है, 2019 में जॉब मिला, 19 के एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है बहुत लंबा वक्त हुआ। तो इतने लंबे समय में आपको क्या लगा? आपने जो संघर्ष किया, आपकी मिस्टेक कहाँ थी, ये बताइए। सर जैसे कि एक मिसकंसेप्शन मेरे अंदर था, क्योंकि कोई गाइडेंस करने वाला था नहीं, ऐसा नहीं है, और कि कोई गाइडेंस करने वाला ना हो तो आप रिजल्ट नहीं हासिल कर सकते हैं। आप एक क्लब में आइए और आप ज़रूर आज ना कल 6 महीना, 1 साल, 3 साल, जैसे कि मैं खुद एग्जाम्पल यहाँ बैठी हूँ, आपका ज़रूर होगा। तो क्या होता है कि 21 साल मेरे कॉन्सेप्ट में था कि 21 साल में हम एलिजिबल होंगे और PO तो 6 महीने का, मतलब बैंकिंग बहुत इजी है, 6 महीना का खेल है। लेकिन ऐसा नहीं है, कट टू कट कंपटीशन, इतना मर्जर हो रहा है, इतना जॉब क्राइसिस हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे करियर प्लान के बच्चे, हम जैसे हर सेंटर पे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, कहीं भी आप इंडिया पे चले जाइए, सेंटर में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो मेरी गलती ये थी कि मुझे लगता था कि 21 साल होगा तब जाएंगे। लेकिन आप ये 12th के बाद अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको बैंकिंग ही करना है, तो आप 12th के बाद से ही आप ग्रेजुएशन के साथ साथ स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका ग्रेजुएशन हो। जैसे कि हमारे अचीवर्स स्टॉक में पहले ये अनुभव ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बाजी मेरा, ऐसे हजारों यहाँ हैं AAO के पोस्ट पे, SBI PO, IB, एक्साइज, कस्टम, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ले जाते हैं, क्योंकि वो अपना सही दिशा, रणनीति, स्ट्रैटेजी फर्स्ट डे से डिसाइड कर लेते हैं। और मेरी यही गलती रही सर की। अंजलि ने सही कहा है दोस्तों आपसे, और मुझे लगता है कि आप जो ऐसा गलती करने को सोच रहे हैं, ऐसा गलती मत कीजिएगा। Part 1 इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर गवर्नमेंट्स, जो भी आप उसके लिए सोच रहे हो, जैसे SSC हो, बैंक या जो भी जनरल कॉम्पिटिशन सोच रहे हो, तो अब ग्रेजुएशन में एकेडमिक्स के साथ अपनी तैयारी भी आपको साथ साथ करनी चाहिए, ऐसा ही इनका मानना है।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ कि आपकी ये जो सफ़र रही, आप यहाँ करियर प्लानर लायंस क्लब में 2016 में शायद कब आए थे? 16 में आए थे। तो ये बताइए जब 16 में आप आए थे तो जब आप यहाँ इंटर किए तो पहला जो कन्वर्सेशन था वो क्या था? क्या आपको लगा कि क्यों आना चाहिए यहाँ पे? सर पहला कन्वर्सेशन था कि आप घर में वैसा माहौल नहीं, 10 से 6 अगर कोई लगातार कंटिन्यू बैठ के एक ब्रिलियंट माइंड के बीच में बैठ के, क्योंकि जितने भी इतना अच्छा प्रोसेस है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि आप क्लब में ऐसे नहीं, आपको पहले क्लब का इंटरेस्ट टेस्ट लिखे। तो मुझे कितने बार में आप मतलब यहाँ पे क्लब में? सर मुझे तो 5 लग गए, 5वीं बार। हाँ 5वीं बार। तो जब आप आए तो क्या उस समय को याद आ रहा है वो दिन, क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? सर मुझसे सबसे पहले तो आपसे ही मुलाकात हुई, जिसे पेपर में मैंने देखती थी कि ये ऐसा है, तो मैं सोचती भी नहीं थी कि इतने बड़े डायरेक्टर हम लोग से मिल पाएंगे कि नहीं। और अब गए तो आपको मिल गए, आपसे मिले तो इतनी बड़ी खुशी, और मेरे घर में तो लड्डू चढ़ाए गए। मतलब कि ये था प्रतीक कि लायंस क्लब में चले जाना मतलब 6 महीने में जॉब ले लेना, ऐसा था। दैट्स ग्रेट। दोस्तों अंजलि का छोटा भाई भी इस शो को देख रहा है यहाँ पे ऑडियंस गैलरी में, हम आपको दिखा नहीं सकते इस चीज़ को। और अंजलि ने भी बोला कि उसका छोटा भाई ने जिस दिन इनका अलायंस क्लब में हुआ था लड्डू भी चढ़ाया था। और ये केस अंजलि का ही नहीं है, यहाँ अलायंस क्लब में आने वाले सैकड़ों ऐसे बच्चे पास्ट में रहे हैं जिनका टूट विश्वास अलायंस क्लब के ऊपर होता है, करियर प्लान अलायंस क्लब के अंदर होता है। यदि मैं वहां चला गया तो नौकरी तो पक्की है, आज ना कल तो होनी पक्की डेफिनेटली। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है जो आपको ये देना चाहती हैं। 5वें बार में इनका सिलेक्शन हुआ, आप पहले के अचीवर से भी मिल रहे हो, किसी का 8वें बार में भी हुआ था। तो दोस्त ये आप सोचो कि जो आदमी एक बार 2 बार यदि उसका सिलेक्शन नहीं होता और ये सोचता है कि एक्सक्यूजेस दिमाग में आ जाते हैं, निगेटिविटी भर लेता है, मेरा नहीं हुआ इस कारण से नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको ट्राई करना चाहिए। आपने बहुत सारे यहाँ पे अचीवर से मिले हैं जो अंतिम दिन तक, अंतिम महीने तक, अंतिम साल तक अपने आप को जीवित रखे हैं, लाइव रखे, और फाइनली उनका रिजल्ट आता है। तो आपका नहीं होने का कुछ ना कुछ कारण है, उस कारण पे आप काम करें, ना कि अननेसेसरी एक्सक्यूजेस को आप यहाँ पे देखें। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज और अलायंस क्लब में आपको क्या अंतर दिखता है? सर टेस्ट सीरीज और लायंस क्लब में बहुत अंतर है, क्योंकि मेरा तो पीटी ही नहीं निकलता था, क्योंकि मेरा मतलब वो बेसिक भी इंग्लिश मीडियम नहीं था, हिंदी मीडियम से आए थे। और आजकल 75 तो कट ऑफ पीटी में जनरल का जाता है। तो अगर 30-30 मार्क्स भी आप लाते हैं रीजनिंग और मैथ्स में, अगर इंग्लिश में 50% मतलब 15 मार्क्स आप नहीं लाए तो आप पैसे ही बाहर हो। तो हमेशा 2-3 नंबर के लिए लगातार फेल हो जाते थे। तो ये, और मैं बोलती थी बहुत दावे के साथ कि जिस दिन मेरा निकलेगा पीटी उसमें मेन्स में मेरा पक्का होगा। ये मेरा फर्स्ट था, और IBPS क्लर्क भी मेरा फर्स्ट पीटी निकला था, और मेंस में भी हो गया। तो क्योंकि कंसेप्ट यहाँ डे 1 से बुल्डअप किया जाता है। आपका मेंस का वो ऐसा टेम्परामेंट रहता है कि आप बच्चे ही यहाँ के सेट करते हैं क्वेश्चन एक बार, और आप वो चुनिंदा सेलेक्टेड, क्योंकि वो देते रहते हैं हर एक 15-20 दिन पे फ्रिक्वेंटली एग्जाम रहता है। तो वो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको लगता है कि जब हम क्लब में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, ऐसा क्वेश्चन बना लेते हैं, तो यहाँ तो एकदम आराम से आप पहले से ही डिटरमाइंड रहेगा कि प्रेशर को हैंडल करने में आप में वो सक्षम रहिएगा आप, और बाकियों से आप खुद ब खुद अलग डिफरेंट अपने आप आपके अंदर वो चीज़ पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कि हाँ यस आई कैन, इफ आई कैन यू डेफिनेटली यू कैन। तो आपके कहने का मतलब ये है कि यदि हम टेस्ट सीरीज करते हैं तो शायद पीटी के लिए हम स्पीड गेन कर सकते हैं, परंतु मेंस हमसे नहीं हो पाएगा। मेंस के लिए हमको एक पूरा इन्वायरमेंट, पूरा सेटअप चाहिए मेंस, और साथ साथ हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिससे कि पीटी, मेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट तीनों हम कर पाएं। जो एक पूरा 10 से 6 का जो आप प्रोसेस बता रही हैं, जिस पे आपने कामयाबी पाई है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा होगा आपको यहाँ आकर। हाँ, खुशी सर आज का दिन तो आपसे बात करना, और मेरा मैसेज जो मैं गलती जो की मैं नहीं चाहती कि बाकी लोग ऐसे करें। और मैं जहाँ से आती हूँ ग्रामीण में थोड़ा सा वैसा है, वहाँ में तो मतलब ऐसे फ़ोन खोज के फ़ोन आ रहे हैं कि वाह वाह हम जानते थे करेगी एक दिन। और वही लोग जो आज ये करते थे ताना काइंड ऑफ कि कहाँ जा रही है, कहीं प्राइवेट जॉब तो नहीं कर रही है, वो उंगली करने वाले, आज उठाने वाले, आज दम बहुत चौड़े से मेरे माँ बाप को भी बोल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत सही मैसेज अंजलि दे रही है उन हजारों लड़कियों और लड़कों के लिए। आपके साथ भी ठीक ऐसा ही होता होगा। मैसेज बहुत क्लियर है, आप दूसरों का ना सुने, आप डिस्टेंट रिलेटिव का ना सुने, आप अपने कार्य पे फोकस करें, सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि पुरानी कहावत है, मैं बार बार कहता हूँ, किसी को एक दिन में सफलता नहीं मिलती, एक दिन जरूर मिलती है। तो आइए सुनते हैं आपसे आखिरी मैसेज, कुछ
सक्सेस टिप्स, सक्सेस नोट्स कुछ आप देना चाहेंगे? यस सर, अगर आप वो इजाज़त दें तो चूँकि मेरा सफ़र मतलब 3 साल में लोग ग्रेजुएशन करते हैं और 3 कर लेते हैं, और मैं यहाँ ग्रेजुएट होकर जा रही हूँ, मैं ऐसा समझती हूँ। तो इस भावना के मौके पे थोड़ा मेरे हाथ से कलम से लिखा गया एक चीज़ है। जरूर आप बताइए, इजाज़त हो तो। मैसेज दीजिए, यदि कोई मैसेज है तो जरूर आप दे सकते हैं बच्चों को। अलायंस क्लब एक ब्रांड है जो सरकारी नौकरी की पहचान है। ये बिहारी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाता है, उनके माथे पे लगा बेरोजगारी का ठप्पा हटाता है। कोई मजहब, जाति, मीडियम की दीवार नहीं, अगर है जज्बा आपके अंदर तो सच्चा दरबार यहीं। दर दर बेरोजगारी है भटकवाती, हर ट्यूशन कोचिंग के चक्कर लगवाती। 1-2 वर्ष तो क्लास और कॉन्सेप्ट के नाम पे निकल जाता, और धूप थपेड़ों से बस भीड़ का हिस्सा बनवाती। कोई बोलता ये ट्रिक, ये मेथड बिना पेन पेपर के सॉल्व कर, जादू से सीखो हमसे ये मंत्र। आपके रिजल्ट से उनको ना कोई है लेना देना, आपके रिजल्ट से उनको ना कोई है लेना देना, बस सिर गिनवाना और मोटा पैसा है कमाना। अगर सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए, अलायंस क्लब में आप आ जाएं तो आपकी तमाम दुविधा कष्ट दूर हो जाए। नौकरी तो मिलेगी, उससे पहले एक से बढ़कर एक आपके 2 ऑफिसर दोस्त बनेंगे। ये एक है ढांचा जो सर ने इस प्रकार है साचा। 10 से 6 ऑफिस आवर जैसा है माहौल, एकदम फॉर्मल और डिसिप्लिन है टाइट। मिस करोगे एक भी मीटिंग तो कट जाएगा फाइन। ऑब्जर्वर, ट्रेजर, चेयरपर्सन का रोल है डिफाइन। रफली 2 सेशन में है क्लब ये डिज़ाइन। ऑफिसर बनने से पहले सर मैं आपसे पूछती हूँ, ऑफिसर बनने से पहले एक ऑफिसर वाला एटीट्यूड कहाँ से डाले सर ये अनूठा न्यू? भविष्य का खाका वर्तमान में खींच लो, अपने फेलियर से बहुत कुछ सीख लो। पारदर्शिता, समानता, ठोस रणनीति, यही है भूपेश सर की चाणक्य नीति। From filling form to getting result, CP is one-stop solution running under the one roof. This club, Alliance Club, is set a benchmark for our Bihari youth. Thank you. थैंक यू अंजलि, थैंक यू। साथियों, बहुत अच्छा इन्होंने अपने कलम से लिख के लाया है आप जैसे बच्चों के लिए। एक ट्रांसपेरेंट मैसेज इन्होंने दिया है। उम्मीद करते हैं आपको इस शो बहुत ही पसंद आया होगा। इनका मैसेज आप जरूर अमल करें, जिससे कि बैठा हुआ हिंदुस्तान, गांव-गांव के कोना-कोना विद्यार्थी तक इनकी आवाज़ पहुंचे और आप अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अचीवर्स टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं भूपेश कुमार इस अचीवर्स टॉक के लिए आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि अचीवर्स टॉक में हम लोग की पहल है कि सफलता के मुहिम में हजारों विद्यार्थी जो हिंदुस्तान में किसी कारण से अपना रिजल्ट नहीं ले पाते हैं, कुछ फ्रैक्शन से पीछे हट जाते हैं, उनको अचीवर से मिला के एक ऐसा मार्गदर्शन किया जाए जिससे कि उनको फायदा मिले। इसी कड़ी में आज आपके सामने है दिव्यानी राज, जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर है ESIC के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है। तो स्वागत है आपका दिव्यानी इस स्पेशल शो में, करियर प्लानर स्टूडियो में। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है जो दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहेंगे, वो ये है कि आपने सरकारी नौकरी का ही चयन क्यों किया? सर, मेरा जो खुद का भाई है वो BSNL में है एज अ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, और मेरे मामा IAS है। तो उनको मैं बचपन से देखते आई थी, और उनका जो पोजीशन था और उनका जो रुतबा था, तो वो मुझे सर हमेशा अट्रैक्ट करता था, और वो मुझे हमेशा इंस्पायर किया कि मैं एक सरकारी नौकरी लूँ और एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए मुझे लगा That's great. आपके फादर क्या करते हैं? सर, मेरे फादर का तो ऑल्दो बिजनेस था, लेकिन फिर भी मामा और भाई से मैं बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट हुई, और इसलिए मैं सरकारी नौकरी में। That's great. तो दोस्तों, आपने सुना दिव्यानी की जुबानी जो आपके सफलता की कहानी बनने वाली है। आज यदि इनकी आवाज को आप अमल करें और आगे बढ़े, तो दिव्यानी को जो सरकारी नौकरी करने का जो प्रेरणा स्रोत रहे, ये इनके मामा रहे और इनके भाई रहे। ऑल्दो फादर इनके बिजनेस करते हैं, लेकिन फिर भी फादर, मामा और भाई तीनों से प्रभावित होकर एक लड़की होने का एक बहुत ही अच्छा जो पारिवारिक का सामाजिक जो एक किरदार होता है, इन्होंने निभाया है। तो चलिए दिव्यानी, विमेन एम्पावरमेंट की लोग बात करते हैं, आपको नौकरी मिली, और वो भी नौकरी एक सामाजिक सुरक्षा का ही नौकरी मिला। तो कैसे आप अपने विमेन एम्पावरमेंट को एक लड़की होने के रूप में और ये जो जॉब मिला, दोनों को कैसे आप जोड़ती हैं? क्या लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा फील होता है ऐसे अच्छे ESIC जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करके, और वहाँ पे विमेन की वैल्यू भी इतनी ज़्यादा है। मतलब बीइंग वुमेन एंड ऑन सच पोस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, वहाँ इतनी ज़्यादा वैल्यू मिलती है,
मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत रेस्पेक्ट से देखते हैं सब, और फील होता है कि हाँ अच्छा है। तो कहने का मतलब यह है कि दिव्यानी को जैसा एक लड़की होने का गर्व था, ठीक वैसा ही इनको जॉब मिला है साथियों, जिससे कि एक जो इनका प्राउड फीलिंग था और जो जॉब है इसमें एक इंटीग्रेशन कर बैठा पाए हैं और एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का बधाई भी आपको मिल रहा है इस शो में, तो इसके लिए फिर से आपको बधाई हो। बहुत सारे स्टूडेंट, बिकॉज ये जो ESIC का जो पद, खासकर SSO का जो पद है, ये बहुत सारे बच्चे जो हिंदुस्तान में बैंकिंग की खासकर तैयारी करते हैं, वो इस पद के लिए उनके लिए एक ड्रीम जॉब होता है। वो चाहते हैं कि इस पद में उनका बहाली हो, और आपका बहाली हो चुका है। तो आप ये जो एस्पिरेंट्स हैं, आप इनको ये बताइए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी। आप जब ग्रेजुएशन किए किस तरीके से इंटर से लेके जॉब पाने तक का जो सफर रहा वो आप बताइए। क्या क्या किए, क्या गलती हुई, क्या अच्छाई हुई, कैसे आपने तैयारी किया? मेरा 12th सेंट माइकल से हुआ यहाँ पटना में। उसके बाद मैंने मेडिकल, सर मेरा मेडिकल था, मेडिकल में मेरा हो नहीं रहा था कंटिन्यूसली। फिर मेरी मम्मी ने ज़बरदस्ती ग्रेजुएशन में एडमिशन करा दिया, क्योंकि मेरा मन नहीं था इसमें आने का, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मेरे को ग्रेजुएशन में आना पड़ा। जब 2 साल तैयारी के बाद मेडिकल में जब मेरा कोई भी एंट्रेंस नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा अब मैं इस फील्ड में आती हूँ, क्योंकि ये फील्ड बहुत अच्छा था। फिर पार्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम जब खत्म हुआ मेरा ग्रेजुएशन का, फिर मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम देना शुरू किया, और मुझे ये कैरियर प्लानर अलायंस क्लब के बारे में पता चला। तो जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला, कैरियर प्लानर अलायंस क्लब के बारे में, मैं यहाँ आई और फिर आगे का सफर शुरू हो गया। तो सही कहा दिव्यानी ने दोस्तों, असफलता से ही सफलता की कहानी शुरू होती है। आपने दिवेश का एपिसोड पहले भी देखा है, वो भी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी में जूझे थे, असफलता मिली, सफल हुए। दिव्यानी ने अपने जुबान से बताया, ये भी मेडिकल लाइन में थी, 2 साल संघर्ष किया, नहीं हुआ, परंतु हार नहीं मानी। इन्होंने एक नया लाइन चुन लिया जिसका नाम बैंकिंग जगत की तैयारी करना था, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करना था। इसके बाद इनको पता चल गया करियर प्लानर अलायंस क्लब के बारे में, सिटिंग क्लासरूम के मेंबर बन गए। इसके बाद ये सीधे सीधे यहाँ के जो तमाम चीजें होती हैं उसको ये अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। फिर ये अलायंस क्लब में आ गए और फिर आगे की इनकी जर्नी शुरू हुई। तो अब चलिए आते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पे आए, मतलब जब आए तो किस तरीके से, कितना दिन का सफर रहा और क्या क्या आपने यहाँ सीखा, कैसे आपने तैयारी की, क्या बताना चाहेंगे? सर पहले कैरियर प्लानर में फ्रॉम बेस हमने पढ़ाई शुरू करी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। अब क्या है कि एग्जाम सर बहुत ज़्यादा टफ लेवल हो गया है अभी, अब पहले जैसा कोई भी सिलेबस नहीं है, तो हमें पहले अपनी बेसिक्स कंप्लीट करनी है। तो पहले कैरियर प्लानर में मैंने अपना बेस कंप्लीट करा। उसके बाद अलायंस क्लब में एक ऐसा अलायंस क्लब जगह है जहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट ऐसे ही मिलेंगे जो कि क्वालिफाइड ही है, समझ लो, क्योंकि वो सब चुन के आते हैं, सबके सब वैसे ही तेज बच्चे रहते हैं। और वहाँ पे आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा कि आपको खुद फील होगा कि आप आगे बढ़ो, और सबका रिजल्ट आता है। ऐसे नहीं कि किसी एक बच्चे का या 2 बच्चे का, सबका रिजल्ट आता है। फिर जब मैं अलायंस क्लब में आई सर, तो यहाँ पे पूरा कंपटीशन का माहौल था, सारे बच्चे वैसे टैलेंटेड और इंटेलिजेंट, वहाँ पे आपको ग्रो करने का इतना सही मौका मिला। फिर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग तीनों के साथ साथ जो इसमें हमारा सेकेंड सेशन होता था स्पेशली, जो इंटरव्यू के लिए या फिर ऐसे राइटिंग या फिर जो भी जितना कुछ डिस्क्रिप्टिव जीए वगैरह का काफी, हाँ, सब काफी डिफरेंट था, और ये सब की वजह से ज्यादा हेल्प मिला मेरे को, और मैं सर आगे बढ़ गई। तो आप ये बताइए कि आपका जो प्री इंटरव्यू टॉक में हम जो आपके बारे में हम जानते हैं कि लोग कहते हैं कि दोस्तों मैं इस अचीवर्स टॉक के बहुत सारे एपिसोड में हमने किया क्या है आपके लिए, मैं हर विभाग से कुछ न कुछ स्पेशल कहानी वाले लोगों को, जो यहाँ के क्लास पे बेंच पे बैठे हुए बच्चे थे जो अचीवर हैं, उनको बुलाया है जिनकी अलग अलग कहानी है। जैसे आपने देखा है कि कोई संघर्ष की कहानी है, तो आपने देखा होगा या देख रहे हैं कि भाई कोई ऐसा कहानी भी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर रहा है, कोई ऐसा भी कहानी है जो 2 साल में पास कर रहा है, कोई ऐसे भी कहानी है जो बहुत गरीबी की कहानी है, कोई ऐसे भी कहानी है जहाँ पेशेंस दिया जा रहा है। तो ये तमाम जो थीम है इस अचीवर्स टॉक का, वो इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को सेलेक्ट करके किया गया है जिससे कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कवर कर पाए और आप तक जो तैयारी कर रहे हैं पहुंच पाए। तो दिव्यानी की कहानी भी कुछ इसी तरह की थी जो आपने देखा। इनका रिजल्ट कहते हैं ना कि जरूरत से पहले आना शुरू हो गया, जो मैं जानता हूं। ग्रेजुएशन का ये एग्जाम फाइनल ही करने वाले थे, एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि ग्रेजुएशन इनका फाइनल भी नहीं हुआ था और रिजल्ट्स के अंतिम पड़ाव पे खड़े थे और ये बोलते थे कि अब क्या करें। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और
ग्रेजुएशन भी किया और फिर शायद आपका रिजल्ट, तो अब बताइए रिजल्ट्स का जर्नी कैसा रहा? सर क्योंकि अलायंस कैरियर प्लानर अलायंस क्लब जैसा इंस्टीट्यूट मिल चुका था मेरे को, ऐसे इतना अच्छा माहौल था कि हम सब पढ़ते ही रहते थे और पूरा ग्रुप सेलेक्ट होता था। तो हमारा भी एक ग्रुप था जिसमें सबका सिलेक्शन होने लगा था, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया था फाइनल का। और मैंने जितने भी पीजीडीएमबी वाले प्रोग्राम्स वाले एग्जाम्स दिए, नाम बताइए कौन? कैनरा, सिंडिकेट, सबका पीओ प्रोग्राम में सबका हुआ? पीओ प्रोग्राम मेरा सारा क्लियर होते गया, लेकिन मेरे पास क्योंकि रिजल्ट नहीं था ग्रेजुएशन का फाइनल, इसलिए मैं इंटरव्यू में नहीं बैठ पा रही थी। इवन मेरा आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क सब में फाइनल रिजल्ट था, लेकिन मेरे पास ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं था, इसलिए मैं बैठ नहीं पाई किसी इंटरव्यू में या ज्वाइन नहीं कर पाई। फिर अगस्त में मेरा रिजल्ट आया और उस वक्त एसबीआई पीओ था। एसबीआई पीओ का मेंस भी क्लियर हुआ, बट क्योंकि मेरी तैयारी इंटरव्यू के लिए उस वक्त उतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरा एसबीआई पीओ इंटरव्यू में नहीं हुआ। और उसके बाद सर इंटरव्यू के लिए आपने कोई तैयारी यहाँ पे अलायंस क्लब के द्वारा आपको दिया गया? यस सर, बहुत ही अच्छा था वो मेरी गलती थी, मैंने उतने अच्छे से करा नहीं उसको। कुमार सर का जो क्लास था बहुत ही अच्छा क्लास था इंटरव्यू का, मतलब जितनी भी झिझक होती है ना सर इंटरव्यू में, वो सब क्लियर हो गया था। उसके बाद जब दोबारा मैंने तैयारी करी इंटरव्यू के लिए स्पेशली, क्योंकि जब मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया और एसबीआई पीओ इंटरव्यू मिस हो गया थोड़े नंबर से, फिर मैंने शुरू करी वापस से इंटरव्यू के क्लासेस अपने कुमार सर जो हमारे कराते थे। फिर उसके बाद सर मेरा बैक टू बैक फिर से रिजल्ट आना शुरू हो गया। आईबीपीएस पीओ के थ्रू मेरे को कैनरा मिला, आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू इलाहाबाद, क्योंकि फाइनल रिजल्ट था मेरा। बहुत सारे रिजल्ट आए, बट सर मैंने ईएसआईसी को चुना क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जॉब है और ड्रीम जॉब है। ग्रेट। सो दिव्यानी का दोस्तों देखा, इन्होंने रिजल्ट्स की झड़ी लगा दी। जहां मेडिकल में इन्होंने बोला कि एक एग्जाम में पास नहीं कर पाए, लेकिन कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी, हर कामयाब इंसान को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की तलाश है, एक मार्गदर्शन की तलाश है। जैसे ही मिलता है वो फटाफट मुझे लगता है टोटल कितने, क्या आप काउंट कर सकते हैं कितने रिजल्ट है आपके पास? 7-8 रिजल्ट एक साल के अंदर, पहला अटेम्प्ट में, या यूं कहें कि रिजल्ट्स ग्रेजुएशन के पहले आने लगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी थी और यही कारण था कि मैंने दिव्यानी को आपसे मिलवाया। तो साथियों, इनका सिलेक्शन फिर हो गया ईएसआईसी के एसएसओ पद के लिए, और जैसा इन्होंने बताया कि इनका जो टेस्ट था वो चूंकि मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में जाने का था और एक विमेन एम्पावरमेंट के सामाजिक सरोकार में काम करने का था, इसलिए फाइनली इन्होंने बैंक नहीं, इन्होंने ईएसआईसी को चुन लिया। राइट। चलिए दिव्यानी, एक आखिरी प्रश्न पे मैं आपसे आना चाहता हूं कि आप पिछले 1 साल से जॉब में हैं इस विभाग में, राइट? ये बॉम्बे में पोस्टेड है, 1 साल से आप जॉब कर रहे हैं। यहां जो शिक्षा आपको मिली करियर प्लानर अलायंस क्लब में और 1 साल से जो आप जॉब कर रहे हैं, ये कैसा रहा? किस तरह का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं आज के दिन में? सर जब मैं यहाँ कैरियर प्लानर अलायंस क्लब में थी तो हमें यहाँ से सेकेंड सेशन में इतना ज़्यादा जो करेंट सिचुएशन है, जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो, उसके अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा हमें इन्वॉल्व करा गया और उसमें हम इतना ज़्यादा मोटिवेट हुए, या फिर हम उसके बारे में इतना ज़्यादा सीखे। जैसे हमारे सर लीडरशिप क्वालिटी, इस कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था यहाँ पे। लीडरशिप कैसे करते हैं या फिर टाइम मैनेज कैसे करते हैं, एक ऑफिस को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब मैंने पहले ही कैरियर प्लानर में ही सीख लिया था, जिसकी वजह से अभी मैं ऑफिस में सर एज एन एसएसओ पोस्ट पे हूँ और मुझे बहुत ही इजीली मैं मैनेज कर लेती हूँ सब कुछ, सारे काम को, सब कुछ को बहुत इजीली हैंडल कर लेती हूँ। तो ये मुझे सर यहाँ से फायदा हुआ। और यानी जो शिक्षा आपको यहाँ मिली, जो स्किल आपको यहाँ दिया गया, जो आपने अचीव किया, उससे आपको जॉब में फायदा हो रहा है। आप अपने आप को दिव्यानी अगले 30 साल के बाद कहाँ देख रही हैं इस विभाग में? मैं यदि दिव्यानी आफ्टर 30 इयर्स डाउन द लाइन की बात करूं, सोचूं, तो आप कहाँ दिख रहे हैं? सर एज अ डिप्यूटी डायरेक्टर। ग्रेट। सो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, और साथ ही साथ ईएसआईसी विभाग में जो हमारे कलीग इस शो को देखेंगे वो भी काफी खुश हो रहे होंगे कि उनका एक एम्प्लॉय आज यहाँ स्टूडियो में आकर बात कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने विभाग को रिप्रेजेंट भी किया है। तो साथियों, बहुत खुशी की बात है इस अचीवर्स टॉक में जो आपको बार बार नए नए चेहरे से मिलवाया जा रहा है। एक ही हम लोग की मंशा है कि हिंदुस्तान में गांव-गांव में बैठा हुआ हजारों और लाखों की संख्या में जो बच्चा किसी न किसी कारण से जॉब नहीं ले पाता है, उसको एक सही मार्गदर्शन मिल सके और अचीवर्स की जुबानी आपकी सफलता की कहानी बन सके। थैंक यू वेरी मच।